ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नैन होता है। वो कुछ माफिया से बचकर भाग रही थी। उनके हेड उन लोगों को बता रहे थे कि यंग मास्टर ने इसे जिंदा ले जाने के लिए ऑर्डर दिया है, तो इसे कैसे भी करके पकड़ के लाओ। नैन भागते भागते माउंटेन्स के एंड तक पहुंच जाती है। फिर वो उन लोगों के सामने बैक करने लगती है। असल में नैन प्रेग्नेंट थी। वो कहती है कि मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। तभी फ्लैशबैक में देखते हैं कि इन लोगों के हेड को जो उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था, तभी उसने नैन की गर्दन पकड़ के कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए शादी किया था? बट ये रियल बात नहीं है। तुम्हारी शन फैमिली छोड़ने की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। अभी हमें इस मैन का फेस को नहीं दिखाया जाता, सिर्फ नाम पता चलता है, लिन चुआन। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जैसे वो लोग उसे पकड़ने आते हैं तभी कोल्डमैन आकर उन लोगों को बेहोश कर देता है और नैन भी बेहोश हो गई थी। ये गर्ल उसके पास आकर पूछती है मास्टर इसका क्या करें, तो मास्टर उसे घर लाने के लिए बोल देता है। कुछ देर बाद जब नैन उठती है तो मास्टर उसके पास एक बेबी बॉय को रखते हुए कहता है कि लो ये तुम्हारा बेबी है, वो एक बॉय है। तभी नैन अपने एक पेंडेंट देते हुए उस बच्चे की केयर करने को बोलकर वहीं पे उसकी आइज बंद हो जाती है। फिर कुछ ईयर बाद उस बॉय को देखते हैं जो कह रहा था कि पता नहीं कब से मैं यहाँ पर डैड की तलाश में अपना स्टॉल लगाकर बैठा हूँ। असल में वो एक डिवाइन डॉक्टर है, उसका नाम डोंग डोंग है। वो फिर से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इतने सारे लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट करते हुए भी कोई ऐसा नहीं आया जो इस पेंडेंट को पहचान सके। तभी एक मोटू सा आदमी आकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, तो वो उसका ट्रीटमेंट करते हुए कहने लगता है कि तुम बहुत बीमार हो। फिर उसे उसकी बीमारी के बारे में बताने लगता है और कुछ मेडिसिन भी लिख कर देता है। ये देखकर बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं उससे ट्रीटमेंट कराने के लिए। तभी इस ड्रामा का मेन लीड कार से उतरता है जिसका नाम मिस्टर शेन है। बट एक आदमी उसे टकरा जाता है जिस वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। असिस्टेंट घबराते हुए कहने लगता है कि प्रेसिडेंट तुम्हें क्या हुआ, जल्दी से कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। बट जिया आती है जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड है। वो अपनी निडल की हेल्प से उसे बचा लेती है। ये देखकर सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये भी उस चाइल्ड डॉक्टर के जैसी ट्रीटमेंट करती है। ये सुनकर जिया समझ आती है कि डोंग डोंग माउंटेन के नीचे भागकर यहाँ आ गया है। इधर डोंग डोंग भी जिया को देखकर भागने लगता है बट जिया उसे पकड़ लेती है। फिर उसका कान पकड़कर डांटने लगती है कि तुम ऐसे ओल्ड मास्टर और मुझे बिना बताए माउंटेन्स के नीचे क्यों आ गए, और फिर तुम ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई पकड़ लेता तो अभी भी ट्रीटमेंट के बारे में तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। डोंग डोंग कहता है कि मास्टर प्लीज मेरे कान तो पहले छोड़ो, फिर मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। जिया उसे छोड़ देने के बाद वो कहता है मुझे सब कुछ पता है, मैं यहाँ पर मेरे डैड को ढूंढने के लिए आया था बट अभी तक मुझे वो नहीं मिले। इधर मिस्टर शेन होश में आने के बाद असिस्टेंट से पूछता है मुझे किसने बचाया है। फिर जिया को न देखकर कहने लगता है कि अरे अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई। मिस्टर शेन उसे जिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है। इधर जिया डोंग डोंग को माउंटेन पे वापस ले जाने लगती है बट वो जाना नहीं चाहता था। तभी मिस्टर शेन उसके पास आकर कहता है तुमने मेरी लाइफ बचाई है, उसके लिए थैंक यू। जिया कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने चाहिए। मिस्टर शेन स्माइल करते हुए उसे 5 मिलियन का चेक दे देता है। तो जिया तो एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाने लगती है बट तभी डोंग डोंग उसे हाथ को मारते हुए कहने लगता है मास्टर ये गलत है, अगर ओल्ड मास्टर को पता चला तो वो आप पर बहुत गुस्सा करेंगे। ये सुनकर जिया मिस्टर शेन को सिर्फ 5 युआन देने को कहती है। मिस्टर शेन भी अपने वॉलेट में से पैसे निकाल कर देने लगा था बट उसके वॉलेट में से उसके नैन के साथ वाली फोटो भी नीचे गिर जाती है जिससे डोंग डोंग उठा लेता है और समझ आता है कि ये उसी के डैड हैं। बट हमें अभी श्योर नहीं है कि ये नैन का हस्बैंड है या नहीं, लेकिन डोंग डोंग उस डैड कहते हुए हक कर लेता है। जिया और असिस्टेंट तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर शेन डोंग डोंग और जिया को घर लेकर आता है। जिया उन दोनों को देखकर मन में सोचने लगती है कि दोनों दिखते भी सेम हैं, तो ये हैंडसम और रिच मैन जो पैसों के मामले में इतना अच्छा है वो इतना बुरा भी हो सकता है। मिस्टर शेन डोंग डोंग को अपने पास बुलाकर पूछता है इसमें जो वो तुम्हारी मॉम है, तो डोंग डोंग हाँ कहता है। मिस्टर शेन उस गले में उस पेंडेंट को देखकर पूछता है ये तुम्हारी मॉम का है। डोंग डोंग कहता है मास्टर ने बताया था मेरी मॉम की मुझे बर्थडे के टाइम डेथ हो गई थी। मिस्टर शेन उसे हक करते हुए कहने लगता है कि तो इतने सालों से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ी होगी। डोंग डोंग कहता है नहीं डैड, दोनों मास्टर ने मेरा बहुत अच्छे से केयर किए है। जिया तो उसे देखकर खुद ही बहुत कुछ सोचने लगती है। तब मिस्टर शेन डोंग डोंग को घर ले जाने के लिए पूछता है तो जिया मना कर देती है और कहने लगती है कि मिस्टर शेन तुम अभी श्योर कैसे हो कि ये तुम्हारा ही बेटा है। मिस्टर शेन डोंग डोंग के हेयर लेकर असिस्टेंट को डीएनए टेस्ट करने के लिए भेजता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट रिपोर्ट लेकर जिया को देता है तो पता चलता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो ये तुम्हारे बायोलॉजिकल बेटा है। मिस्टर शेन जिया से कहता है कि तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ, तो जिया हाँ कह देती है। मिस्टर शेन सोचने लगता है कि वो हमें फॉलो क्यों कर रही है, कहीं वो कुछ और तो नहीं चाहती मुझसे। इधर जिया मन में सोचने लगती है जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें डोंग डोंग को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। फिर जिया मिस्टर शेन से पूछती है मैं यहाँ गई हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। मिस्टर शेन कहता है नहीं तुम यहाँ रह सकती हो। डोंग डोंग आकर मिस्टर शेन से पूछता है डैड हम यहाँ रहने वाले हैं।
तो मिस्टर शैन जिया को देखते हुए कहने लगता है कि हाँ ये हमारा ही घर है। तो यह ये देख सोचती है ये तो ऐसे दिखा रहा है जैसे सिर्फ इसका ही घर है, हमारे पास रहने को कोई घर ही नहीं है। फिर जिया का घर देखते हैं जो वुड का बना हुआ था। डोंगडोंग डैड से पूछते हैं डैड मास्टर यहाँ हमारे साथ रहेंगे। मिस्टर शैन सोचता है इसने डोंगडोंग का कितने साल तक टेक केयर किया है और आज मेरी लाइफ भी बचाई है, तो मैं मना भी नहीं कर सकता, वैसे भी एक डॉक्टर है। फिर डोंगडोंग से कहता है हाँ बट वो शायद यहाँ रहने से मना करेगी। ये सुनकर जिया कहने लगती है हाँ मैं यहाँ पर ही रहूंगी। नेक्स्ट मिस्टर शैन डोंगडोंग को ग्रैंडमा से मिलाने लाता है और ग्रैंडमा कैसी हो ये पूछता है। फिर मन में सोचता है कि ग्रैंडमा मैंने मेरी सिस्टर के सन को ढूंढ लिया है, मैं इसका रिवेंज उस आदमी जरूर लूंगा और उसने हमसे जो कुछ भी छीना है वो सब वापस लाऊंगा। यहाँ पता चलता है कि नैन मास्टर शैन की सिस्टर थी। डोंगडोंग पूछता है डैड ये ग्रेट ग्रैंडमा है। फिर उनका चेकअप करने लगता है और मिस्टर शैन से कहता है ग्रेट ग्रैंडमा किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है, जैसे वो किसी को याद करते हुए अंदर से इमोशनली वीक हो गई हैं। मिस्टर शैन कहता है क्या तुम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हो। डोंगडोंग हाँ बोलकर ग्रेट ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करने लगता है बट कुछ नहीं होता। तो मिस्टर शैन कहता है कोई बात नहीं, अब तुम उनके पास आ गए हो तो वो जल्दी उठ जाएंगे। तभी हम देखते हैं ग्रैंडमा की फिंगर्स मूव होने लगती हैं और ग्रैंडमा जाग जाती हैं और मिस्टर शैन से पूछती हैं ये बच्चा कौन है। तो मिस्टर शैन उसे उसका बेटा कहकर इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि ग्रैंडमा अभी भी उठी थी, अगर सिस्टर के बारे में पता चलेगा तो वो इसे सहन नहीं कर पाएंगी। तो ग्रैंडमा मिस्टर शैन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है तो ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाद में जब ये बात जिया को पता चलती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। क्या? मिस्टर शैन उसे कहता है कि असल में ग्रैंडमा को सिस्टर की डेथ के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर अभी उन्हें सिस्टर के बारे में कुछ भी बताऊंगा तो मुझे डर है कि उनकी हेल्थ फिर से बिगड़ जाएगी और जब ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी तो मैं खुद ही उन्हें सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर ये दोनों से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो जिया कहती है मैं एक फ्लावर जैसी गर्ल हूँ तो डोंगडोंग की मॉम जैसी कैसे लग सकती हूँ। मिस्टर शैन उसे 50 मिलियन का ऑफर करता है बट वो नहीं मानती, पर जब वो उसे 100 मिलियन का ऑफर करता है तो वो एकदम फटाफट से बेटा कहते हुए डोंगडोंग को हक कर लेती है। बाद में जिया ग्रैंडमा से मिलने आती है और 100 मिलियन में वो क्या क्या कर सकती है उसके बारे में सोच कर खुश होने लगती है। ग्रैंडमा भी उसे मिलकर बहुत खुश होती हैं और मिस्टर शैन से उसे मैरिज करने को कहती हैं। तो तीनों ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। बाद में दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। जिया सोचती है मुझे पहले समझ लेना चाहिए था, 100 मिलियन पाना इतना आसान नहीं होगा। पता चला है इसके पीछे मिस्टर शैन के बुरे इंटेंशन है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। फिर शादी के लिए मना कर देती है। तो मिस्टर शैन कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे शादी करने का, अभी ग्रैंडमा की हेल्थ को देखते हुए मैं शादी को टाल दूंगा, बट तुम्हें मेरी फियांसे होने की एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। जिया मना करती है तो दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगती है। तो डोंगडोंग ने चुप होकर इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहता है। फिर मिस्टर शैन उसे 100 मिलियन देने को बात करता है तो जिया गुस्से से उसके क्लोज आने लगती है, जैसे मानो वो अभी मिस्टर शैन को मारे डालेगी, बट वो सिर्फ सोच रही होती है। असल में तो वो मिस्टर शैन के पैर दबाने लगी थी कि तुम अब मेरे बेस्ट हस्बैंड हो। रात को जिया तो इतने पैसों से क्या करेगी उसके बारे में सोच कर खुश होने लगती है। पर तभी डोंगडोंग को अपसेट देखकर पूछने लगती है तुम इतने अपसेट क्यों हो। डोंगडोंग कहता है मास्टर मैं डैड की पल्स चेक किया था तो पता चला कि वो बहुत ज्यादा बीमार हैं, हालांकि किसी टकराने से उनके मुंह से ब्लड आने लगा था। जिया सोचती क्योंकि उसने बहुत से मासूमों की जान ली होगी, अब उसे इन सब से सफर तो करना ही पड़ेगा, बट वो डोंगडोंग के डैड है और उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। फिर डोंगडोंग से कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट करूंगी। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो नैन का हस्बैंड था। यह आदमी ही नैन को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। उसका नाम लिंचुआन है। उसका असिस्टेंट आकर मिस्टर शैन की वाइफ और बेटे के बारे में बताने लगता है तो वो उसे अच्छे से इस बात को इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। अगले दिन ये तीनों एक ऑक्शन में आते हैं। जिया को इस गाउन में बहुत प्रेटी लग रही थी। ऑक्शन में मिस्टर शैन के साथ वाइफ और बेटे को देखकर सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि मिस्टर शैन ने तो आज तक कोई भी ऑक्शन अटेंड नहीं किया है और आज अपनी फैमिली को साथ लेकर आया है। जिया इतने लोगों को देखकर घबराने लगती है और मिस्टर शैन की आर्म को जोर से पिंच कर रही थी। तो मिस्टर शैन उससे पूछता है घबरा क्यों रही हो। जिया मना करती है तो वो कहता है मेरी आर्म से लगभग ब्लड ही निकलने वाला था, देखो डोंगडोंग को वो कितना काम होके खड़ा है। तभी डोंगडोंग कहने लगता है कि डैड मुझे वॉशरूम जाना है। तो जिया स्माइल करते उसे वॉशरूम ले जाती है। तब लिंचुआन जो कि मिस्टर शैन का ब्रदर इन लॉ है वो मिस्टर शैन से बात करने आता है और मिस्टर शैन से कहता है कि काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, तुम अब कैसे हो, पता नहीं तुम्हारी बॉडी इसे हैंडल कर भी पाएगी या नहीं, तुम अभी भी सिक लग रहे हो। मिस्टर शैन कहता है अभी तक मेरी सिस्टर नैन के मैटर में तुमसे हिसाब बराबर नहीं किया है। लिंचुआन कहता है नैन और मेरी लव के बारे में एक टाइम में लोग बहुत बातें करते थे। मिस्टर शैन कहता है तुम्हारे गंदे मुंह से उसका नाम भी मत लो। तभी जिया और डोंगडोंग आते हैं। डोंगडोंग कहने लगता है कि मॉम यहाँ पर कुछ बेकार से स्मेल आ रही है। जिया कहती है कुछ लोग अपने मुंह को साफ नहीं कर पाते ना। लिंचुआन कहता है मिस्टर शैन तुम एक प्रेसिडेंट होकर भी बचने के लिए वाइफ और बेटे का यूज कर रहे हो। मिस्टर शैन कहता तुम्हारे जैसा सिंगल आदमी से टॉलरेट नहीं कर सकता ना। तभी डोंगडोंग कहता है इस अंकल को हाइड्रोफोबिया है। लिंचुआन उस पर गुस्सा करने लगता है तो मिस्टर शैन उसे रोकते हुए कहने लगता है कि बच्चों के मन में जो होता है
वो बिना झिझक के एकदम कह देते हैं। तो लिंचुआन गुस्से से चला जाता है। कुछ देर बाद ऑक्शन स्टार्ट होता है। असल में इसे लिंचुआन ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें नैन की हेयरपिन को बोली लगती है, जिसका प्राइस उसने 0 रखा था। ये देखकर मिस्टर शेन को बहुत गुस्सा आता है और लिंचुआन को स्टेज में बुलाकर स्टेट हेयरपिन के प्राइस 0 क्यों रखा है पूछने पर वो कहता है कि ये मेरी लेट वाइफ की है, उसके लिए मेरी फीलिंग्स प्योर हैं, इसलिए मैंने इसका 0 प्राइस रखा है। बाद में सारे इसे बहुत प्राइस की बोली लगाने लगते हैं। वो खुद भी उसे बाय करने की एक्टिंग करता है, बट मिस्टर शेन उसकी सिस्टर के लिए इसे 1 बिलियन में बाय कर लेता है। तभी लिंचुआन उसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम उसे इतना लाइक करते हो। वो मरने से पहले मेरे सामने भीख भी मांग रही थी कि मैं उसे जाने दूं, बट मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर मिस्टर शेन हाइपर होकर उसे मारने चाहता है, बट उससे पहले फिर से ब्लड की वॉमिट करने लगा था और बेहोश हो जाता है। जिया और डोंग डोंग शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट उसे घर लाकर जिया उसका ट्रीटमेंट करती है। ग्रैंडमा को मिस्टर शेन की टेंशन हो रही थी, तो वो जिया से उसकी कंडीशन के बारे में पूछती हैं। तो जिया कहती है वो थोड़ा टायर्ड है, इसलिए बेहोश हो गया था, बट वो अभी ठीक है, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। फिर डोंग डोंग को इशारा करके उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो डोंग डोंग भी ग्रैंडमा को समझाकर भेज देती है। मेरे मास्टर अच्छे डॉक्टर हैं, वो डैड को कुछ होने नहीं देंगे। ग्रैंडमा जिया को थैंक्स कहते हुए चले जाती हैं। ग्रैंडमा के जाने के बाद डोंग डोंग जिया से पूछने लगता है कि मास्टर तुमने मुझे ग्रैंडमा को भेजने के लिए क्यों कहा। जिया कहती है क्योंकि मिस्टर शेन की कंडीशन अच्छी नहीं है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनकी पूरी बॉडी में पॉइजन है। डोंग डोंग शॉक होकर पूछता है वो किस टाइप का पॉइजन है, क्या डैडी से ठीक हो जाएंगे। जिया कहती है मुझे सिर्फ ट्रीटमेंट करना आता है, मैं कोई फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकती। डोंग डोंग कहता है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जिया कहती है अभी जो जैसा उसे रहने देते हैं और मास्टर के आने तक का वेट करेंगे, बट वो 1 साल में एक बार ही आते हैं, तब तक मैं इसे संभाल सकती हूँ, बट मुझे डर है कि अगर कोई दोबारा से पॉइजन देगा तो। डोंग डोंग कहता है डैड सिर्फ उस आदमी पर गुस्सा कर रहे थे, फिर उन्हें कौन पॉइजन दिया है। जिया कहती है कि मिस्टर शेन को ये पॉइजन बहुत पहले से दिया जा रहा है और ये सिर्फ एक्साइटेड होने पर ही बॉडी को अटैक करता है। डोंग डोंग ये सुनकर रोने लगता है कि डैड मुझे छोड़कर मत जाओ। जिया उसे चुप कराने लगती है। तो मिस्टर शेन तभी उठकर कहने लगता है कि डैड के पास डोंग डोंग है, तो डैड कैसे टपक सकते हैं। फिर उसे थोड़ी देर बाद बाहर जाने के लिए कहता है और जिया से कहने लगता है जो बीमारी कोई भी डॉक्टर नहीं पहचान पा रहा था, तुमने कैसे पता लगा लिया। असल में ये एक तरह का पॉइजन है जो मुझे स्लोली मुझे अंदर से मार रहा था, और तुमने डोंग डोंग से भी छूट कहा कि मैं ठीक हूँ। जिया कहती तुम हमारी बातें सुन रहे थे। तो मिस्टर शेन हाँ कहता है। जिया कहती है असल में ये पॉइजन बहुत डेंजरस है। मिस्टर शेन पूछता है मैं कब तक जिंदा रह सकता हूँ। तो जिया कहती है 1 साल कहना मुश्किल होगा। मिस्टर शेन कहता है यानी सिर्फ आधा साल। जिया हाँ करती है। तो मिस्टर शेन कहता है ये भी मेरे लिए बहुत है। जिया कहती है कोई तुम्हें मारना चाहता है और जब तक वो तुम्हें मार नहीं डालता तब तक वो चुप नहीं बैठने वाला, क्या वो लिंचुआन हो सकता है। मिस्टर शेन को कुछ ना बोलते देखकर जिया समझ आती है कि वही है। फिर वो मिस्टर शेन को गारंटी देती है कि मेरे मास्टर आने तक मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी। मिस्टर शेन ये सुनकर उसका थैंक यू करता है। इधर मेड ग्रैंडमा से कहती है कि मिस्टर शेन को हमने इतने सारे चाइनीज डॉक्टर को दिखाया है और उनमें से किसी ने भी उनको ठीक नहीं कर पाए, बट सडनली एक लड़की अपने साथ 5 साल के बॉय को लेकर आती है और खुद को मिस्टर शेन की वाइफ और उस बॉय को शेन फैमिली का यंग मास्टर कहती है, और अब वो मिस्टर शेन का ट्रीटमेंट भी कर रही है। तो आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। ग्रैंडमा ये सुनकर उस पर गुस्सा करने लगती हैं कि जिया ने बहुत मुश्किलों से डोंग डोंग को बड़ा किया है, और अब जब मेरे ग्रैंडसन ने उन दोनों के साथ अपनी फैमिली बनाने का डिसाइड किया है तो मैं उनके बारे में कोई भी क्रिटिसाइज नहीं सहन कर सकती। ये बात तुम और बाकी मेड्स को भी समझा देना। मेड फैंग हाँ बोलकर चली जाती है। अगले दिन मिस्टर शेंग नींद से जागने के बाद आपस में अपने पास डोंग डोंग और जिया को देखकर बहुत खुश होता है। वो जिया को अपनी जैकेट से ढक देता है। तभी ग्रैंडमा उन दोनों को ऐसे देखकर खुश होती हैं। तभी असिस्टेंट आकर मिस्टर शेन को न्यूज सिखाता है जिसमें मिस्टर शेन की बेहोश वाली पिक को किसी ने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था, जिस वजह से सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मिस्टर शेन की डेथ हो गई है, अब शेन ग्रुप को बैंकरप्ट होने से कोई भी नहीं बचा सकता। जिया कहती कल के ऑक्शन में कोई भी रिपोर्टर्स नहीं आए थे, तो फिर इस पिक को कौन उन्हें दे सकता है, कहीं लिंचुआन ये सब नहीं करवाया है, वही कल तुम्हें जानबूझ के उकसा रहा था। मिस्टर शेन कहता है ये सब कुछ उसने पहले से प्लान किया हुआ था। फिर असिस्टेंट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए कहता है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर शेन कॉन्फ्रेंस में आता है तो एक रिपोर्टर से पूछता है कि र्यूमर्स है कि आप बहुत बीमार हो। मिस्टर शेन कहता है मैं तो आपके सामने एकदम हेल्दी खड़ा हूँ, और अगर ये र्यूमर्स हैं तो फिर पूछने का क्या मतलब बनता है। फिर एक और रिपोर्टर उस फोटोज की बात करता है तो मिस्टर शेन उसे शेन ग्रुप की लीगल टीम के साथ बात करने को कहता है, तो वह डर के मारे बैठ जाता है। मिस्टर शेन सबको बताता है कि इस न्यूज को किसने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए यूज किया है। असल बात तो ये है कि मैं इन दिनों बहुत सारा ड्रिंक किया करता था, जिस वजह से मुंह से थोड़ा ब्लड निकला था, बट अब मैं आप लोगों के सामने एकदम हेल्दी खड़ा हूँ। वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ मेरे न्यू प्रोजेक्ट को लेकर, उसे प्रमोट करने के लिए भी आप लोगों को यहाँ इनवाइट किया है, और शेन फैमिली के न्यू मेंबर से भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। तभी दोनों स्टेज पर आते हैं तो मिस्टर शेन उन दोनों को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। एक रिपोर्टर उनकी लव लाइफ के बारे में पूछने पर वो दोनों क्या बोले इस बात पर आर्गू करने लगते हैं, बट डोंग डोंग सबके सामने कहता है कि डैडी मॉम के पीछे पड़े हुए थे उन्हें डेट करने के लिए। रिपोर्टर्स मिस्टर शेन से पूछते हैं कि आप जिया से कब शादी करने वाले हैं, तो मिस्टर शेन कहता है कि अभी हमने इस बारे में नहीं सोचा है, जब
कंफर्म हो जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ग्रैंडमा ये सब न्यूज में देखकर बहुत खुश हो रही थी। इधर लिंचुआन भी ये सब कुछ न्यूज में देखकर असिस्टेंट पे गुस्सा करता है कि तुम ऐसा सब कुछ मैनेज कर रहे हो। असिस्टेंट कहता है आपने उसकी हेल्थ कंडीशन तो उसने ऑक्शन में देख लिया था, पता नहीं आज वो कैसे खड़ा हो गया, जैसे मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं था। लिंचुआन उसे जिया के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। असिस्टेंट के चले जाने के बाद वो कहने लगता है कि तुम्हारी वेडिंग से ज्यादा मुझे तुम्हें ऊपर पहुंचाने का इंतजार है। इधर जिया मिस्टर शेन के लिए कुछ मेडिसिन रेडी कर रही थी, तभी डोंगडोंग आकर उसे पूछता है कि मास्टर इससे क्या होगा। जिया कहती है मास्टर आने तक मिस्टर शेन को इसकी हेल्प से जिंदा रखना होगा, ये मेडिसिन उस पॉइजन को पूरी बॉडी में फैलने से रोक सकती है। डोंगडोंग ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर बाद में जिया मिस्टर शेन को मेडिसिन देती है और डोंगडोंग को भी कैंडी खाने को देती है। जिया मिस्टर शेन से उस र्यूमर्स के बारे में पूछने लगती है तो मिस्टर शेन कहता है सब कुछ सॉल्व हो गया है। जिया कहती है मुझे ऐसा लग रहा है मानो लिंचुआन को तुम पर किसी बात को लेकर बहुत गुस्सा है। मिस्टर शेन कहता है बिजनेस वर्ल्ड में ये कॉमन है। जिया कहती है तो क्या तुम उसे ऐसे जाने दोगे। नेक्स्ट मिस्टर शेन एक लड़की से मिलने आता है। वो लड़की तो पहले डोर ओपन करने से मना कर देती है तो मिस्टर शेन उसे कहता है कि सिस्टर निंग हम एक चैरिटी से आए हैं, पुअर और हेल्पलेस लोगों की हेल्प करते हैं, तो हमने आपके बारे में पता चला तो हम दोनों यहाँ गए। निंग डोर ओपन करती है। मिस्टर शेन अंदर आकर उसके बारे में पूछती है। मिस्टर शेन अंदर आकर उसके बारे में पूछता है तो निंग अपनी बेटी को दिखाते हुए कहती है कि ये पैरालाइज्ड है। मिस्टर शेन उसे ये कैसे हुआ पूछने लगता है तो वो कहती है मैं और मेरे हस्बैंड ने विलेज साइड एक लैंड में अपनी शॉप ओपन किया था। हमने पहले से ही 3 साल का डिपॉजिट कर दिया था बट 6 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने हमें फोर्सफुली वहां से भगाना चाहा, बट मैं और मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। तो अगले दिन उनके हेड का ऑर्डर देने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर आकर हमारी शॉप को तोड़ दी। मेरे डॉक्टर के पैरों में पिलर गिरने की वजह से वो पैरालाइज्ड हो गई और वहीं पर ही मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। बाद में उन्होंने कंपनसेशन दिया था 5 युआन। ये सुनकर मिस्टर शेन को बहुत गुस्सा आने लगता है, बट वो जब निंग को पुलिस कंप्लेंट करने को कहता है तो निंग ऐसा करने से मना कर देती है। इधर उनकी सारी बातें ये दोनों सुन लेते हैं। जिया को ये सब सुनकर लिंचुआन पर बहुत गुस्सा आने लगता है, बट तभी मिस्टर शेन के आने की आहट सुनकर वो दोनों चुप हो जाते हैं। असिस्टेंट मिस्टर शेन से पूछने लगता है सर अब हमें क्या करना चाहिए, लिंचुआन ऐसा भी कर सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मिस्टर शेन उसे कहता है कि कभी भी अपने दुश्मनों को वीक समझने की गलती मत करना। अगर निंग गवाही देने के लिए हाँ कह देती है तो शायद हम उसे जेल भेज सकते हैं, और हाँ तुम निंग की डॉटर के ट्रीटमेंट कराने की तैयारी करो। तभी असिस्टेंट को फील होता है जैसे कि कोई चुपके से उनकी बातें सुन रहा है, लेकिन मिस्टर शेन उसे कुछ नहीं कहते हुए चला जाता है। जिया और डोंगडोंग मिस्टर शेन की हेल्प करने की प्लानिंग करते हैं। इधर लिंचुआन को पता चल गया था कि जिया एक डिवाइन डॉक्टर है। असिस्टेंट कहता है इससे पहले भी जिया ने मिस्टर शेन को ठीक किया था और डोंगडोंग भी एक स्टॉल लगाकर बैठा करता था लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट करने के लिए, बट जब मैं इन दोनों के बारे में हर चाइनीज हॉस्पिटल में पूछा तो कोई भी उन्हें नहीं जानता था। लिंचुआन कहने लगता है ये तो इंटरेस्टिंग है। इधर जिया निंग की डॉटर को ठीक कर देती है तो निंग उसके पैरों में बैठकर थैंक यू कहती है। तो जिया कहती है हमारा काम है, जिससे हमारी जरूरत है हम उनकी हेल्प कर सकें। निंग उन दोनों से पूछती है वैसे आप दोनों कौन हैं। तभी डोंगडोंग के मुंह से निकल जाता है कि मिस्टर शेन। आगे और कुछ कह पाता जिया उसके मुंह को कवर कर देती है, बट निंग समझ आती है कि ये दोनों मिस्टर शेन की वाइफ और बेटे हैं। तो वो जिया से कहती है मैं भी मिस्टर शेन की हेल्प करना चाहती हूँ, बट मुझे डर है कि अगर वो लोग मेरी डॉटर के साथ कुछ गलत करेंगे तो, इसलिए मैं आज तक चुप हूँ। जिया कहती मैंने तुम्हारी हेल्प कुछ पाने के लिए नहीं की है, अगर तुम्हें ठीक लगे तभी तुम गवाही देना, अगर तुम ये करना नहीं चाहती हो तो फिर अपनी डॉटर के साथ खुश रहो। फिर ये दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं। बहुत रात हो गई थी तो दोनों डरते हुए जाने लगते हैं। तभी उन्हें फील होता है जैसे कोई इनको फॉलो कर रहा है, तो दोनों भागने लगते हैं, बट तभी मिस्टर शेन उनके पीछे आकर उन्हें रोकता है, लेकिन ये दोनों तो काफी डर गए थे। डोंगडोंग तो उसे हक करते हुए कहता है डैड आप हो, मैं तो बहुत डर गया था। जिया कहती है हम अभी घर पहुंच जाते। मिस्टर शेन डोंगडोंग को ऐसे कर जाने लगता है और उसे खुद घर आने के लिए कहकर चला जाता है। तो जिया को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी असिस्टेंट कहता है मिस्टर शेन आफ्टरनून से आप दोनों के लिए वेट कर रहे थे। अगले दिन असिस्टेंट आकर मिस्टर शेन से कहता है मिस निंग आपसे मिलने आई हैं। ये सुनकर मिस्टर शेन स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट दिन में आज उसी लैंड पर लिंचुआन एक बड़ा सा मॉल ओपन करने वाला था। सारे इन्वेस्टर्स के बारे में बहुत तारीफ करने लगते हैं। फिर उसे रिबन कट करने को कहा जाता है। जैसे वो रिबन कट करने चाहता है तभी न्यूज में निंग सब कुछ कहने लगती है। ये देख उसका असिस्टेंट जल्दी से टीवी ऑफ कर देता है। सारे इन्वेस्टर बात करने लगते हैं कि हमने तो कभी भी किसी को इस लैंड के लिए मरते नहीं सुना है, और इस प्रोजेक्ट को तो 3 साल पहले लिंचुआन ने स्टार्ट किया था। ऑनलाइन पोस्ट में भी यही कहा जा रहा था कि विक्टिम की फैमिली को कंपनसेशन बोलकर 5 युआन पकड़ा दिए। हमें तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करना, हमारे पैसे हमें वापस करो। ये कहते हुए घर जाते हैं। तभी पुलिस आकर उसे ले जाते हैं। बाद में असिस्टेंट छुड़वा लेता है। तब उसे मिस्टर शेन कॉल करके बहुत बार सुनाने लगता है अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, मैं कैसे तुम्हारी वाट लगाऊंगा। ऐसे भी कल से एसटी की मीटिंग में जाना मत भूलना। अगले दिन ये दोनों निंग के रेस्टोरेंट पर नूडल्स खाने आते हैं। तभी निंग जिया को थैंक यू कहती है उसकी डॉटर को ठीक करने के लिए। देन उसकी डॉटर से फैमिली वाली ड्राइंग गिफ्ट करती है। इधर मिस्टर शेन इस लेडी को एक पेन ड्राइव लेता है, बट वो क्या है आगे पता चलेगा। नेक्स्ट डे मिस्टर शेन एसटी कंपनी आता है। मीटिंग स्टार्ट होती है।
लिंचुआन भी अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया था। सबसे पहले शेन ग्रुप अपना प्रेजेंटेशन देता है जो कि सबको अच्छा लगता है। उसके बाद लिंचुआन का असिस्टेंट उनकी कंपनी का प्रेजेंटेशन दिखाने कंप्यूटर ऑन करता है तो स्क्रीन पर कुछ अलग ही नजर आने लगा था, जिसे देखकर लिंचुआन को इस मीटिंग से निकाल दिया जाता है। वो जाते टाइम कहने लगता है ये गेम तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। रात में डोंगडोंग मिस्टर शेन का पल्स चेक करके पूछता है कि डैड तुमने आज कुछ अलग खाया था। मिस्टर शेन मना करता है तो डोंगडोंग कहता है तो फिर मास्टर ने आपको जो मेडिसिन खाने को दी थी उससे कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। मिस्टर शेन उसे कहता है कि ये बीमारी मुझे बहुत टाइम पहले से है बट अब मैं सच में ठीक हूँ, अच्छा फील हो रहा है अभी। तब जिया मेडिसिन लेकर आती है और मिस्टर शेन को खाने को देती है। मेड मिस्टर शेन के लिए सूप लेकर आती है। सूप के स्मेल से ये दोनों पता चल जाता है कि इसमें कुछ मिलाया गया है। मिस्टर शेन के पूछने पर डोंगडोंग कहता है डैड इसमें जो कुछ भी मिलाया गया है वो मास्टर का बनाया गया मेडिसिन के ऊपर इफेक्ट करेगा जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जिया कहती है डोंगडोंग सही कह रहा था, कोई घर का ही तुम्हें मारना चाहता है। डोंगडोंग तुम किचन में जाकर सबको बता दो कि आज के बाद मिस्टर शेन के लिए खाना हम चेक करके भेजेंगे। मिस्टर शेन पूछता है कि कुछ गड़बड़ है। जिया कहती है पहले तो मुझे डाउट था पर अभी मैं पूरा श्योर हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस से आकर मिस्टर शेन देखता है डोंगडोंग को जिया सुला रही थी। वो मिस्टर शेन को देखकर कहती है अब तुम आ गए हो तो मैं अपने रूम में रेस्ट करने चाहती हूँ। फिर जाने लगते तब उसके पैर मुड़ने की वजह से वो मिस्टर शेन के ऊपर गिर जाती है। दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। तभी डोंगडोंग उठकर कहने लगता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। जिया कुछ ना बोलकर अपने रूम में चली जाती है बट वो ये सब याद करने लगती है जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी तो उठकर बैठ जाती है। अगली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते टाइम मिस्टर शेन को डोंगडोंग का केयर करते देख सोचती है मिस्टर शेन हमेशा डोंगडोंग के साथ कितना अच्छा है। दोनों ने एक साथ बहुत एंजॉय भी किया। ये देखकर नहीं लगता कि उसने अपनी वाइफ को क्यों छोड़ दिया था, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। तभी डोंगडोंग कहता है कि मॉम आज मैं ग्रेट ग्रैंडमा के साथ बाहर जा रहा हूँ, आप चलोगी हमारे साथ। जिया मना करती है तो ग्रैंडमा पूछने लगती तुम ठीक तो हो ना। तो जिया कहती है मैं बस कल रात में अपनी नींद पूरी नहीं कर पाई थी तो अच्छा फील नहीं हो रहा। ये सुनकर मिस्टर शेन उन दोनों को पहले जाने के लिए कहता है और खुद घर पर जिया के साथ रुकता है। बाद में मिस्टर शेन उसे मिलने आता है तो जिया पूछती है तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए हो। मिस्टर शेन कहता है मैं तो पहले ही कहा था कि मैं घर पे रह के तुम्हारी केयर करूंगा, तुम मुझे कुछ पूछना चाहती हो ना पूछो। जिया कहती है तुम डोंगडोंग के साथ अच्छे हो फिर उसकी मॉम के साथ तब बुरा बिहेव कैसे कर सकते हो, उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन था। मिस्टर शेन कहता है हम दोनों चाइल्डहुड से ही एक साथ ही बड़े हुए थे लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो उसकी सिस्टर थी। जिया कहती है मैंने उसे देखा। ये सुनकर मिस्टर शेन हाइपर होकर जिया को जोर से पकड़कर पूछने लगता है तुमने उसे कब देखा था, वो कैसी थी। ये सुनकर जिया उसके थपड़ा मारती है और कहने लगती है कि जब मैं उसे मिली थी वो बहुत हेल्पलेस थी, पूरी बॉडी में मारने पीटने के निशान थे, वो तो पता नहीं बेचारी कैसे जिंदा थी बट डोंगडोंग के लिए उसने खुद को जिंदा रखा। मास्टर ने डोंगडोंग को बहुत मुश्किलों से बचाया है, वो इतने पेन में थी कि अपना नाम भी बताने को रेडी नहीं थी। फिर डोंगडोंग को जन्म देने के बाद वो चल बसी। मैंने तो सब कुछ कह दिया अब तुम बताओ तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मिस्टर शेन कहता आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बट तभी फिर से उसके ब्लड की वॉमिट आने लगती है और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट दिन में जिया उसका ट्रीटमेंट कर रही थी तभी डोंगडोंग भाग कर आता है और डैड कैसे पूछने लगता है तो जिया कहती है इस पॉइजन को अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मास्टर जल्दी वापस नहीं आए तो मिस्टर शेन अब 6 मंथ तक भी जिंदा नहीं रह पाएगा। ये सुन डोंगडोंग रोते रोते जिया के पैरों में गिर डैड को बचाने के लिए बैक करने लगता है। जिया उसे उठाकर पहले शांत होने कहती है फिर कहती है अब मैं खुद जाकर इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढ कर लाऊंगी, तब तक तुम मिस्टर शेन के पास हर टाइम रहना और स्पेशली उनके लिए बनाए गए फूड को अच्छे से चेक करके उसे खाने को देना। इधर लिंचुआन बैठकर नैन को टॉर्चर करने वाला वीडियो देख रहा था और खुश हो रहा था। असिस्टेंट आकर कहता है कि मिस्टर शेन फिर से बीमार पड़ गए हैं बट जिया मिसिंग है। लिंचुआन कहता है तो फिर उसे कैसे भी करके ढूंढकर मार डालो जैसे वो फिर से मिस्टर शेन के पास ना जा सके। जिया को भी माउंटेन में आए हुए 2 दिन हो गए थे बट अभी तक मास्टर को नहीं ढूंढ पाई थी। लिंचुआन का भेजा माफिया 2 दिन से उसे फॉलो कर रहा था। जिया को फील होता है कि जैसे कोई उसके पीछे पड़ा है तो वो एक जगह पर छुप जाती है। सारे माफिया उसे ढूंढने लगते हैं बट उसे नहीं देख पाते। तब उनके पीछे जिया कर उन्हें बेहोश कर देती है। फिर मास्टर के घर पे आती है। पहले ढूंढने पर तो कुछ नहीं मिलता तो अपसेट होकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर टेबल के नीचे पड़े इस बुक पर पड़ती है तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर वो वहां से जाने लगती है। इधर जिया को आने में इतना टाइम लग रहा था कि ये देखकर डोंगडोंग खुद कुछ करना चाहता है। तभी उसे ओल्ड मास्टर की बातें याद आती हैं कि जीना मरना गॉड के हाथों में होता है बट किसी को बीमारी से उठाना हम जैसे डिवाइन डॉक्टर का काम है। तभी डोंगडोंग को एक ग्रास याद आता है जिसे एक बार ओल्ड मास्टर ने एक बार उसे कहा था कि वो उसे ड्रॉ करने लगता है बट उसे नहीं होता तो वो इस गर्ल एन के पास आता है। एन ने उसे उस ग्रास को ड्रॉ करके देती है बट इस बात को अभी के लिए सीक्रेट रखने को कहता है। फिर भरी बारिश में माउंटेन पर उस ग्रास को ढूंढने के लिए आता है। मिस्टर शेन अगली मॉर्निंग उठने के बाद जान पाता है कि डोंगडोंग मिसिंग है। ये सुन वो असिस्टेंट को उसे ढूंढने के लिए गार्ड्स को भेजने के कहता है। कुछ देर बाद असिस्टेंट एन को मिस्टर शेन के पास लेकर आता है। वो कहता है कल डोंगडोंग एन के पास गया था। ये सुनकर मिस्टर शेन उसे पूछने लगता है कि वो कल तुमसे क्यों मिला था, क्या उसने कुछ अलग बात कही थी तुम्हें। एन बताने से मना कर देती है तो निंग उसे समझाने लगता है
कि अगर डोंगडोंग किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ होगा तो। एंड ये सुनकर मिस्टर शेन को वो ग्रॉस ड्रॉ करके देती है और कहती है कि डोंगडोंग ने मुझे कहा था कि वो इसे ढूंढने के लिए जा रहा है, बट कहाँ वो नहीं बताया ये। इधर जिया उस बुक को लेकर नीचे जा रही थी कि तभी वो सारे के सारे माफिया उसके सामने आ जाते हैं। असल बात ये है कि ये सारे 4 डेज से जिया को ढूंढते हुए अब बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था इनको। भूखे प्यासे होकर उन सारों की हालत खराब हो गई थी। जिया इसका फायदा उठाते हुए उन्हें कहने लगती है कि तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि अगर मैं तुम सारों को यहाँ से बाहर ले चलूँ तुम्हें मुझे छोड़ देना होगा, वापस मेरे पीछे कभी मत आना। उनका हेड हाँ कहने लगता है तो उसका फ्रेंड कहता है अगर हम लोग इसे पकड़ नहीं पाए तो बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। हेड कहता है हमें पहले बाहर तो इसे ले जाने दो, फिर बाद में हम इसे पकड़ लेंगे। ये बोलते हुए जिया के पीछे जाने लगती है तो जिया बड़ी चालाकी से उन सारों को गड्ढे में गिरा देती है, फिर वहां से घर चली आती है। इधर डोंगडोंग उस क्लास को ढूंढ लेता है बट उसे लाने के चक्कर में वो खुद माउंटेन से नीचे गिर जाता है। जिया घर आने पर डोंगडोंग के बारे में सुनकर मिस्टर शेन के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि 2 दिन भी तुम एक बच्चा नहीं संभाल पाए, कैसे डैड हो तुम। मिस्टर शेन को भी लगता है कि डोंगडोंग उसकी वजह से गुम हो गया है। फिर मिस्टर शेन उसे सॉरी कहते उस गर्ल्स की ड्राइंग को दिखाता है जिससे जिया को पता चल जाता है कि डोंगडोंग अब कहाँ पर होगा। तो वो सारे उसे ढूंढने माउंटेन्स पे आ जाते हैं जहाँ पर जिया को डोंगडोंग का कैंडी बैग मिलता है, जिससे वो कंफर्म हो जाती है कि डोंगडोंग यहीं आसपास है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ये दोनों डोंगडोंग को रिवर शोर पे बेहोश पाते हैं। जिया उसको टेम्परेरी ट्रीटमेंट करती है, फिर मिस्टर शेन को उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने कहती है। थोड़ी देर में मिस्टर शेन डोंगडोंग को लेकर हॉस्पिटल आता है। ऑपरेशन स्टार्ट होता है बट तभी नर्स बाहर आकर ब्लड ढूंढने कहती है। मिस्टर शेन उसे ब्लड देना चाहता था बट नर्स और जिया दोनों ही कहने लगती हैं कि वो तुम्हारा बेटा है तो तुम उसे डायरेक्ट ब्लड नहीं दे पाओगे। मिस्टर शेन बार बार उसे ब्लड देने की बात करता है बट नर्स नहीं मान रही थी तो बता देता है कि मैं डोंगडोंग का अंकल हूँ। ये सुनकर जिया तो शॉक्ड हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आके कहते हैं कि डोंगडोंग की सर्जरी सक्सेसफुल रही है। जिया उसे मिलने आती है, वो अभी भी बेहोश था। तब असिस्टेंट मिस्टर शेन को लेकर आता है। मिस्टर शेन डोंगडोंग के बारे में पूछता है तो जिया उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें क्या क्या बुलाऊं, उसका डैड या अंकल, तुमने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। मिस्टर शेन कहता है कि असल में नैन मेरी सिस्टर है, उसने एक गुंडे से प्यार कर लिया था और उसे मैरिज करना चाहती थी बट ग्रैंडमा ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो उसने शेन फैमिली के साथ सारे रिलेशन तोड़ के ग्रैंडमा के गेस्ट जाके उससे शादी कर ली। उस दिन से मैंने उसे कभी नहीं मिला। मैंने उसे सीक्रेटली ढूंढने के लिए गार्ड्स को भेजा था बट थोड़े दिनों के बाद मुझे उसकी डेथ की न्यूज़ मिली बट अचानक तुम दोनों मुझे मिल गए। जिया कहती तो फिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। मिस्टर शेन कहता है मुझे डर था कि अगर ये बात फैल गई तो डोंगडोंग के लिए डेंजर हो सकता है। इधर डोंगडोंग हॉस्पिटल में ये बात लिंचुआन को पता चल जाती है और ये भी कि मिस्टर शेन ने हॉस्पिटल के बाहर गार्ड्स को हायर किया है जिससे बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं जा सकता। लिंचुआन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर जरूर कुछ बड़ा हुआ है, पता लगाओ कि उससे पहले वो कहाँ पर गया था। जिया कहती है उसे उसके डैड यानी लिंचुआन से डोंगडोंग को खतरा है। मिस्टर शेन हाँ करता है। जिया कहता तभी तो उसने हमें कुछ नहीं बताया। लिंचुआन ने नैन से सिर्फ शेन की प्रॉपर्टी के लिए मैरिज की थी तो उसने डोंगडोंग को देखकर भी कोई रिएक्ट नहीं किया था। इसका मतलब नैन प्रेग्नेंट थी, ये बात लिंचुआन को पता नहीं थी वरना अभी तक तो वो डोंगडोंग को निशाना बना लिया होता। अब ये भी क्लियर हो गया कि वही तुम्हें मारना चाहता है, वो भी बिना किसी को बताए, जिसके बाद वो शेन फैमिली को अपने अंडर कर सके। जिया कहती है लेकिन मुझे कभी डाउट भी नहीं हुआ था कि तुम दोनों अंकल नेफ्यू हो। मिस्टर शेन कहता है ऑफ कोर्स हम सब फैमिली हैं। जिया कहती है मैं तो चली जाऊंगी। मिस्टर शेन कहता है तुम्हारा पेमेंट तो अभी नहीं किया है। जिया कहती है तो फिर अभी दे दो मुझे। तभी डोंगडोंग होश में आता है। ये देखकर जिया उसे चेक करके कहती है वो अब ठीक है। ग्रैंडमा को भी ये न्यूज़ पता चल गई थी तो वो डोंगडोंग से मिलने आ गई थी। ग्रैंडमा को रोते डोंगडोंग कहता है ग्रेट ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ। फिर उन्हें घर जाकर रेस्ट करने को कहते हैं। बाद में मिस्टर शेन से डोंगडोंग पूछता है डैड आप और मॉम अलग क्यों हो गए थे। मिस्टर शेन कहता मैंने कुछ ऐसी गलती की थी जिससे तुम्हारी मॉम को हर्ट हुआ था, इसलिए वो मुझसे नाराज होकर चली गई। डोंगडोंग पूछता है आप मॉम से लव करते थे ना, तो वो हाँ कहता है। तभी जिया उसे ग्रास के बना सूप लाकर शेन को पिला देती है। सूप पीने के बाद जिया कहती है अब कुछ बात कर लेते हैं। मैंने मास्टर की इस बुक में पॉइजन को ढूंढा बट वो मुझे नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि कॉमन पॉइजन है। डोंगडोंग कहता है तो फिर डैड को इतना पेन क्यों होता है। जिया कहती है क्योंकि मिस्टर शेन को कोई जानबूझकर वो पॉइजन खाने को देता है। डेली इस पॉइजन को खाने से बॉडी के सारे ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे और बाद में कोई भी डॉक्टर इसे नहीं बचा पाएगा और ना ही ये बता पाएंगे कि डेथ किस वजह से हुई है। इससे किसी को भी लिंचुआन पर डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें घर के सारे मेट से केयरफुल रहना होगा। मिस्टर शेन कहता है तुम्हारे पास कोई प्लान है। वे डोंगडोंग को लेकर घर आ गए थे। जिया उसका ट्रीटमेंट करती है। बाद में कुछ मेडिसिन बना रही थी तभी मिस्टर शेन आकर उसे ब्लैक कार्ड देता है और कहता है कि मैं इसे देने का प्रॉमिस किया था ना। तो जिया तो कार्ड लेकर बहुत खुश हो जाती है। इधर लिंचुआन को पता चल जाता है कि डोंगडोंग माउंटेन्स पर मिस्टर शेन के लिए हब लेने गया था। इसका मतलब वो दोनों माँ बेटे मिस्टर शेन को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश ट्राई कर रहे हैं। अब इसे खबर दो कि मिस्टर शेन को जल्दी से रास्ते से हटाए। इधर ये दोनों उनकी प्लानिंग के हिसाब से जानबूझकर डोंगडोंग की हेल्थ को लेकर फाइट करने लगते हैं।
जिससे बाहर सारी मेड्स भी सुन पा रहे थे। थोड़ी देर बाद जिया डोंगडोंग को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। तभी मिस्टर शेन भी जल्दी से ब्लड को अपने मुंह में रख लेता है। जैसे सारी मेड्स और ग्रैंडमा आते हैं, वो ब्लड की वॉमिट करते हुए नीचे गिर जाता है। उसे देख ग्रैंडमा भी बेहोश हो जाती हैं। बाहर जिया और डोंगडोंग छुपकर बैठे हुए थे। तभी मेड फेंग को, जो हमेशा ग्रैंडमा के पास रहती है, वो किसी को कॉल करने लगती है, तो जिया उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर शेन और ग्रैंडमा भी बाहर आ जाते हैं। ग्रैंडमा कहती, फेंग, मैं तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर माना था, लेकिन तुम मेरे ग्रैंडसन को मारने के बारे में कैसे सोच सकती हो? इसे तुमने बड़ा किया है, ये तुम्हारे बेटे जैसा है। फेंग रोते रोते नील डाउन होकर कहती है कि ये मेरी मजबूरी है। मैं मिस्टर शेन को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने मेरी फैमिली को किडनैप करके उनके पास रखा है और मुझे डेली मिस्टर शेन को वो पॉइजन देने को कहा था। मुझे ये सब मेरी फैमिली के लिए करना पड़ रहा था, बट मैं डेली ना देकर 3 दिन में एक बार फूड में मिलाकर देती थी और अब मैं इसे आधी करके देने वाली थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मिस्टर शेन और ग्रैंडमा उसे माफ़ कर देते हैं। बट जिया कहती, अब तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। फेंग कहती, क्या करना मुझे बताएं, मैं माफ़ी पाने के लिए सब कुछ करूंगी। जिया कहती है कि ये बात उन लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम सच जानते हैं, और तुम उसे कहना मिस्टर शेन को आज भी खाने में तुमने पॉइजन मिलाकर दिया था। फेंग हाँ कहती है। तो मिस्टर शेन कहता है, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढ लूंगा। अगले दिन वो दोनों एक पार्टी में आते हैं और मिस्टर शेन बीमार होने की एक्टिंग करता है। तभी लिंचुन आकर उसे ऐसा देख थोड़ा सा शॉक होता है। असिस्टेंट कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर शेन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। लिंचुन कहता है, बिना सच जाने उनकी एक्टिंग पे मत जाओ। फिर वो आकर मिस्टर शेन के साथ हैंडशेक करने अपना हाथ आगे करता है, जिससे वो मिस्टर शेन की पल्स चेक कर पाए। बट मिस्टर शेन ये कहते हुए टाल देता है कि मुझे कोल्ड है, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। तभी लिंचुन उसके पास होकर गुजरता है तो मिस्टर शेन को फिर से ब्लड की वॉमिट होने लगती है और सोचता है ये तो वही स्मेल है। घर आने के बाद जिया कहती है कि मैं श्योर हूँ तुम्हारी बॉडी में जो पॉइजन है वो लिंचुन के परफ्यूम के साथ मिलकर बॉडी को हार्म करता है। उसे हम पर डाउट हो गया था, अभी मुझे खुद उससे बात करने जाना पड़ेगा। ये सुनकर मिस्टर शेन भड़क जाता है तो जिया भी गुस्से से अपने रूम में बैठकर काम कर रही थी। डोंगडोंग भी समझाता है कि डैड ने आपको जानबूझकर नहीं डांटा है, लेकिन वो नहीं मानती और बाद में मिस्टर शेन उसे डिनर के लिए बुलाने आता है तो भूख नहीं है कहकर जाने लगती है। ये देखकर मिस्टर शेन उसे मॉर्निंग में उसे डांटने के लिए सॉरी कहता है तो जिया उसे ये मेडिसिन देकर कहती है कि इसे खाने के बाद मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करूंगी। ये सुनकर मिस्टर शेन जल्दी से उसे खा लेता है और मॉर्निंग में तो उसका स्टमक खराब हो जाता है, जिस वजह से उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था। बेचारा बार बार टॉयलेट जा रहा था कि थक जाता है। इधर ये दोनों प्लान करके ट्रीटमेंट कराने के बहाने से लिंचुआन के घर की मेड को कुछ मेडिसिन स्मेल करने को देती हैं। फिर जब रात को छुप छुप कर घर में घुस रहे थे तभी उन्हें मिस्टर शेन पकड़ लेता है। तो डोंगडोंग पूछता है, डैड आप हमारी तरफ अपना बैग करके क्यों रखा है? तो मिस्टर शेन उनकी तरफ होकर कहने लगता है कि इसके लिए। डोंगडोंग ये देख हंसते हुए पूछता है, डैड आपके आईब्रोज कहाँ हैं? मास्टर आपने ये क्या किया? जिया कहती है, मैं बस इस मेडिसिन को इस पर ट्राई करना चाहती थी। फिर उसे इसका एंटीडोट देकर कहती है कि खा लो, ठीक हो जाएगा। मिस्टर शेन कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा तुम पर ट्रस्ट करूंगा? जिया कहती है, मत खाओ, ऐसी रहो। फिर डोंगडोंग कहता है, डैडी खा लो। मिस्टर शेन उसे खा लेता है तो ये दोनों भागकर रूम में चले जाते हैं। अगले दिन देखते हैं लिंचुआन का भी मिस्टर शेन की तरह सेम हाल हो गया था। उसे आज मिस्टर शेन की शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी। वो डॉक्टर को इसे जल्दी से ठीक करने को कहता है तो डॉक्टर कहता है कि मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, आप खाने के बाद ठीक हो जाएंगे। लिंचुआन को पता चल जाता है कि ये सारा कुछ जिया ने किया है, इसलिए वो उसे मिलने आता है और पूछता है तो जिया कुछ ना जानने की एक्टिंग करते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लिंचुआन पूछता है, एक्टिंग करना बंद करो और मुझे एंटीडोट दो। जिया कहती है, अगर मैं मना कर दूं तो लिंचुआन गार्ड्स को बुलाकर कहता है, मुझे गुस्सा दिलाने का ट्राई मत करो वरना तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। जिया कहती है, तो फिर ट्राई करके देख लो, वो लोग मुझे छूने से पहले ही मैं उन लोगों के साथ क्या करती हूँ ये देख लेना तुम। लिंचुआन गार्ड्स को भेज देता है और पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? जिया कहती है, उस दिन पार्टी में तुमने जो परफ्यूम लगाया था उसकी स्मेल बहुत अच्छी है, मैंने इसे मार्केट में ढूंढा बट वो मुझे नहीं मिला, तो तुम मुझे क्या वो दे सकते हो? लिंचुआन कहता है, बस इतना सा, ठीक है, मैं घर जाकर किसी के हाथों भिजवा दूंगा। जिया कहती है, फिर तो ठीक है, मैं भी उसके हाथों एंटीडोट दे दूंगी। फिर वहां से चली जाती है। असिस्टेंट पूछता है, बॉस आपने उसे जाने क्यों दिया? लिंचुआन कहता है, उसे कम मत समझना। असिस्टेंट कहता है, कहीं उसे मिस्टर शेन को पॉइजन के बारे में पता तो नहीं चल गया? लिंचुआन कहता है, परफ्यूम भिजवा दो बट उसे ठीक करना इतना इजी नहीं होगा। ये दोनों लिंचुआन से मिलने गए थे। ये बात मिस्टर शेन को असिस्टेंट कॉल करके बता देता है तो मिस्टर शेन जिया से इस बारे में पूछते हुए गुस्सा करता है तो जिया उसके मुंह में ग्रेप्स डालकर उसे शांत कर देती है। मिस्टर शेन डोंगडोंग को शेन फैमिली की यंग मास्टर बना देता है। ये देखकर डोंगडोंग के साथ जिया भी खुश हो जाती है। रात को जिया उस परफ्यूम को लेकर चेक कर रही थी, तभी उसके स्टमक में बहुत दर्द होने लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। मिस्टर शेन जिया को ऐसी हालत में देख के रूम में लाता है तो डोंगडोंग उसे चेक कर और उसे कुछ गड़बड़ फील होती है। मिस्टर शेन कहता है, मुझे इसके रूम में बिल्कुल लिंचुआन जैसे परफ्यूम की स्मेल मिली बट थोड़ी अलग। डोंगडोंग कहता है, इसलिए वो परफ्यूम देने के लिए इतनी आसानी से मान गया था। फिर मिस्टर शेन से कहता है, अभी मैं मास्टर के लिए कुछ मेडिसिन रेडी करता हूँ। ये कहते हुए चला जाता है।
जाओ होश में आने के बाद कहती है, लिनचुआन तुमने मुझे चीट किया है ना, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फिर मिस्टर शेन उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम क्यों लिनचुआन से मिलने गए थे, तुम्हें क्या अपनी फैमिली से प्यार नहीं है। डोंग डोंग भी उस पर गुस्सा करने लगता है, आपने इसे यूज करने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया, अगर डैड सही टाइम पर आपको रूम में नहीं लाते तो पता नहीं क्या होता। जिया कहती घबराओ मत, मैं पहले ही एंटीडोट ले लिया था। फिर उसे कुछ फूड लाने भेज देता है। जिया कहती टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए जरूर इसका एंटीडोट बनाऊंगी। मिस्टर शेन उसे कहता तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना सेल्फिश हूँ, पता नहीं कब से यहाँ पर बैठकर तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था, पर तुम एंटीडोट के बारे में बात कर रही हो। जिया कहती हाँ। ये सुन मिस्टर शेन गुस्से से कहता है कि जिया अगर मेरे लिए तुम्हारी लाइफ को डेंजर में डालनी पड़ रही है तो फिर इसे यहीं पर स्टॉप कर दो, मेरे लिए खुद को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिया कहती है मैं वाला तुम्हारे लिए क्यों करूंगी, ये मैं डोंग डोंग के लिए कर रही हूँ। इधर मिस्टर शेन किसी लेडी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। असल में इसके पास लिनचुआन के अगेंस्ट कुछ प्रूफ था। वो थोड़ी क्लिप मिस्टर शेन को दिखाती है जिसमें लिनचुआन नैन को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। मिस्टर शेन उसे 1 मंथ का टाइम देता है पूरी क्लिप्स के लिए। इधर जिया और डोंग डोंग लिनचुआन के घर के बाहर छुपकर देख रहे थे कि उसने बहुत से गार्ड्स को हायर किया है। जिया डोंग डोंग को बाहर रुकने को कहकर खुद मेज की ड्रेस में अंदर जाती है। फिर वो लिनचुआन के रूम में कुछ ढूंढने लगती है, तभी बटलर आके उसे रूम में बाहर जाने के लिए कहता है। असल में जिया इस मेड के जैसे मास्क लगाकर आई थी तो कोई उसे पहचान नहीं पाता। बाद में वो लिनचुआन के रूम में एक चीफ ढूंढती है, तभी सबको पता चल जाता है कि घर के अंदर कोई घुस आया है, तो बटलर गार्ड्स को उसे ढूंढने के लिए कहती है। इधर जिया को छुपे हुए मॉर्निंग से नाइट हो जाती है, तभी वो अपने फेस से मास्क उतार कर जाने लगती है, पर तभी गार्ड्स उसे शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो सामने लिनचुआन को देखकर शॉक्ड थी। लिनचुआन ने उसे बांधकर अपने आदमी से कहता है इसके सारे बाल काट दो, तभी जिया चीखते हुए नींद से जाग जाती है। असल में वो ये सारा कुछ सपना देख रही थी। डोंग डोंग कहता है मास्टर पूरा दिन सोने के बाद अब जाकर उठी हो, मैं लिनचुआन के घर के बाहर आपका वेट कर रहा था बट आप नहीं आई। अच्छा हुआ डैड ने ठीक टाइम पर आकर हमें बचा लिया, लेकिन शॉक की वजह से जिया कुछ भी याद नहीं था। डोंग डोंग ये बात मिस्टर शेन से कहता है तो मिस्टर शेन पूछता है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। डोंग डोंग कहता है नहीं, बस थोड़ी देर के लिए वो ऐसे ही रहेंगी, फिर ठीक हो जाएंगी। लिनचुआन भी घर पर जाकर ऐसी चीजों को नीचे पड़ा हुआ देखकर समझ आता है कि जिया उसके रूम में आई थी परफ्यूम ढूंढने के लिए। असिस्टेंट कहता सर किसी ने सारे सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर दिया है। इधर वो लेडी जो असल में एक हैकर है, उसने मिस्टर शेन के कहने पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी। मिस्टर शेन उसे थैंक यू कहता है तो वो हैकर कहती है कि लिनचुआन का डाउट सबसे पहले तुम पर आएगा, इसलिए तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा और मैं अपनी नजर हमेशा उस पर बनाए रखूंगी। इधर जिया को अभी भी कुछ नहीं मिल रहा था और इस दिन वो घर कैसे आए इस बारे में सोच सोच कर पागल हो रही थी। तभी मिस्टर शेन आकर उसे रेस्ट करने को कहता है तो वो कहने लगती है कि आखिर उस दिन मैं घर कैसे आई थी। ये सुनकर मिस्टर शेन याद करने लगता है कि कैसे उसने ही जिया को बचाकर घर लेके आया था। अगले दिन तीनों माउंटेन्स पर आते हैं। जिया पूछती तो तुमने अचानक यहाँ आने के लिए क्यों कहा, तुम कुछ छुपा रहे हो। मिस्टर शेन झूठ कहता है बल्कि बाहर घूमना तुम्हारे लिए अच्छा है, वैसे भी मैं ये देखना चाहता था कि डोंग डोंग कहाँ बड़ा हुआ है। जिया कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। मिस्टर शेन कहता है डोंग डोंग बुला रहा है, ये कहकर भाग जाता है। फिर डोंग डोंग मिस्टर शेन को सब कुछ दिखाता है, वो कहाँ बड़ा हुआ, स्टडी किया, खेला है। मिस्टर शेन मन में सोचता है कि तुम्हारा मास्टर तुम्हारी बहुत केयर करेंगे। तभी जिया डिनर के लिए बुलाती है। ये कहने के बाद वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर शेन उन्हें बेड पर सुलाकर सोचने लगता है जिया तुमसे मिलना मेरी डेस्टिनी था। फिर लेटर रख के जाने लगता है। तभी जिया कहती है बिना बाय किए कहाँ जा रहे हो। फिर उठकर कहने लगती है तुमने मेरी मेडिसिन चुराकर मुझे खिला दी थी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे स्टार्टिंग से कुछ गड़बड़ लगी थी इसलिए मैंने खाना ही नहीं खाया। डोंग डोंग को पता नहीं था वो तुम्हारी जाल में फंस गया, अब बताओ हमें ये छोड़कर क्यों जा रहे थे। मिस्टर शेन झूठ कहता है कि मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है तो तुम दोनों को वहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, वैसे भी ये जगह तुम दोनों के लिए सेफ है ना। मन में कहता है कि आज तक तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है, मेरी बारी है। जिया कहती है बस इतनी सी बात। मिस्टर शेन हाँ कहता है तो जिया उसे मेडिसिन देकर अपनी केयर करने को कहती है। मिस्टर शेन उसे थैंक यू कहकर वहाँ चला जाता है। जिया को मिस्टर शेन पर अभी भी डाउट होने लगा था। इधर मिस्टर शेन के वापस आने के बाद लिनचुआन के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करने लगता है। बाहर आने के बाद असिस्टेंट कहता है कि सिर्फ आप दोनों सोए नहीं हो तो पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। मिस्टर शेन मना करके मीटिंग के लिए जाने लगता है। तभी डोंग डोंग रोते रोते डैड कहते हुए आकर हक कर लेता है। मिस्टर शेन जिया से पूछता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। जिया कहती है तुम तो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले थे ना, तुमने झूठ कहा था। तभी मिस्टर शेन असिस्टेंट की तरफ देखने लगता है। डोंग डोंग कहता है डैड मैं आज से आपकी सारी बातें मानूंगा, कोई शरारत नहीं करूंगा और ना ही बिना बताए कहीं जाऊंगा। आप क्या मुझसे लव नहीं करते हो। मिस्टर शेन कहता है बेटा ऐसी बात नहीं है, डैड तुमसे बहुत लव करते हैं। डोंग डोंग कहता है तो फिर आप मुझे छोड़कर क्यों आ गए। जिया कहती है तुम्हें क्या लगा तुम नैन का बदला अकेले ही लेना चाहते हो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है और जब हमें सच पता चलता तो हम दोनों को हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा कि हम तुम्हें बचा नहीं पाए। तो मिस्टर शेन उन दोनों को साथ रखने के लिए हाँ बोल देता है। इधर मिस्टर शेन की वजह से लिनचुआन की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी तो इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर वो चिप के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट मना करते हुए बोलने लगता है कि अगर वो चिप जिया के पास होती तो अब तक उसने पुलिस को दे भी दिया होता। लिनचुआन कहता है इसके अलावा और कौन इसे ले सकता है।
अगर मिस्टर शेन को ये पता चल गया तो मेरा इतना सालों का प्लान खराब हो जाएगा। इधर जिया मिस्टर शेन को मेडिसिन खाने को देती है। तभी मेड फैंग आकर कहती है कि मुझे लिंचुआ ने इस मेडिसिन को आज यंग मास्टर को देने के लिए कहा था। जिया उसे चेक करके कहती है इस बार उसने पॉइजन की क्वांटिटी बढ़ा दी है। डॉक्टर कहता है इसे खाने वाला पर्सन एक ही दिन में मर जाएगा। जिया कहती है तुमने उसे हर्ट किया है, अगर आज तुम उसे नहीं मारते हो तो मेड फैंग की फैमिली प्रॉब्लम में पड़ सकती है। फैंग कहती है आप इस बात के लिए टेंशन ना लें, यंग मास्टर ने पहले से मेरी फैमिली को छुपा दिया है, अब वो मुझे और नहीं डरा सकेंगे। तो मिस्टर शेन उन दोनों को कुछ दिन घर पे रुकने के लिए कहता है। बाद में जिया ऊपर से कुछ नीचे लेके जा रही थी, तभी उसकी हेयरपिन नीचे गिरकर टूट जाती है और उसमें से डोंग डोंग को एक चिप मिलती है, जिसे देखकर जिया को याद आने लगता है कि उसे लिंचुआन के घर पे मिली थी। फिर वो मिस्टर शेन के साथ उस चिप को देखने लगती है जिसमें नैन को टॉर्चर करने वाली सारी वीडियोस थी। मिस्टर शेन को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख और गुस्सा आ रहा था। जिया उसे कंफर्ट कराती है, तभी डोंग डोंग को आते देख मिस्टर शेन उसे छुपा लेता है। नेक्स्ट डे पुलिस लिंचुआन को अरेस्ट करने उसके घर पर आती है, बट वो तो पहले ही वहाँ से भाग गया था। नैन को बांधकर लिंचुआन जहाँ पर उसे मारा पीटा करता था उस घर के अंदर आकर पुलिस भी शॉक्ड हो जाती है कि एक इंसान इतना जानवर कैसे हो सकता है। असल में मिस्टर शेन ने वो वीडियो पुलिस को दे दिया था। अगले दिन असिस्टेंट का कॉल आने पर पता चलता है कि लिंचुआन के सारी कंपनीज को सील कर दिया गया है, यहाँ तक कि उसका घर भी। ये न्यूज के बाद तो ये तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बट अगले दिन मिस्टर शेन और जिया को पता चल जाता है कि वो तो भाग गया है। जिया कहती है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी आसानी से भाग कैसे सकता है। इधर डोंग डोंग डैड के लिए केक लाने बाहर आया था तो लिंचुआन का असिस्टेंट उसे किडनैप करके ले जाता है। तभी असिस्टेंट आकर ये बात जिया और मिस्टर शेन को बता देता है। जिया को उसकी टेंशन होती है तो मिस्टर शेन उसे प्रॉमिस करता है मैं डोंग डोंग को कुछ नहीं होने दूंगा। फैंग एक पिक लेकर कहती है कि घर के बाहर ये कौन रख के चला गया है। उस पिक को देखकर ये दोनों तो घबरा जाते हैं। इधर लिंचुआन और उसका असिस्टेंट मिस्टर शेन को मारने के बारे में बातें कर रहे थे, बट लिंचुआन को पता चल जाता है कि डोंग डोंग बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है, तो वो उसे उठाकर कहता है इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम मिस्टर शेन के बेटे हो। इधर पुलिस आकर मिस्टर शेन को बताती है कि लिंचुआन अभी भी सिटी में है। तभी लिंचुआन मिस्टर शेन को कॉल करता है। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करने का ट्राई कर रहे थे। ये बात लिंचुआन को पता होती है तो वो मिस्टर शेन को अच्छे से पिक को देखने कहकर कॉल कट कर देता है। मिस्टर शेन को उसका प्लान समझ आ गया था तो वो नीचे आकर सबसे छुपते हुए उसे कॉल करता है और कहता है तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है ना, तो मेरे बेटे को जाने दो। लिंचुआन कहता फिर इस एड्रेस पे आ जाओ, बट अकेले। रात में मिस्टर शेन छुपकर लिंचुआन के पास आ जाता है। लिंचुआन पीछे से मारकर उसे गिरा देता है, फिर डोंग डोंग को मारने लगता है तो मिस्टर शेन उसे कहता है मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं वही करने के लिए रेडी हूँ। लिंचुआन कहता है मुझे तुम्हारी लाइफ चाहिए, मैं तुम्हें ऊपर बचाना चाहता हूँ। फिर अपने असिस्टेंट से मारने को कहता है जैसे उसके सिस्टर को मारा करते थे ताकि उसका काम तमाम कर सकें। तभी जिया आकर मिस्टर शेन को प्रोटेक्ट कर लेती है। लिंचुआन गुस्से से डोंग डोंग को मारने चाहता है तो जिया उसे बता देती है कि डोंग डोंग तुम्हारा बेटा है और नैन को मैंने और मास्टर ने बचाया था। ये सुनकर लिंचुआन थोड़ा शॉक हो जाता है। इसका फायदा उठाकर मिस्टर शेन डोंग डोंग को बचा लेता है। तभी पुलिस आकर उन्हें पकड़ के ले जाती है, बट मिस्टर शेन बेहोश हो गया था। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। डोंग डोंग जिया से पूछता है मास्टर इतने दिन हो गए हैं, डैड अभी तक क्यों नहीं उठे हैं। जिया कहती है अभी उसकी हालत बहुत खराब है, मैं अब उसे बचा नहीं पा रही हूँ। डोंग डोंग के चले जाने के बाद जिया कहने लगती है मिस्टर मैं नहीं चाहती तुम हमें छोड़ के जाओ। रात को जिया उसके पास सो गई थी। मिस्टर शेन उठने के बाद जिया को प्यार से देखने लगा था। जिया नींद में बुड़बा रही थी कि मास्टर शेन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, अभी भी तुमने मुझे बहुत सारे पैसे नहीं दिए हैं। ये सुनकर मिस्टर शेन की तबीयत खराब होने लगती है। जिया उठकर उसे संभालने लगती है। तभी फैंग आकर कहती है कि बाहर एक ओल्ड मैन आए हैं, तुम्हारे और डोंग डोंग के बारे में पूछ रहे हैं। ये सुनकर वो भागकर मास्टर से मिलने आती है। मास्टर उन दोनों पर गुस्सा करने लगते हैं, बिना बताए तुम दोनों नीचे क्यों आ गए थे। डोंग डोंग डैड के बारे में कहता है, फिर उन्हें खींचकर मिस्टर शेन के रूम में ले आता है। फिर मास्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मिस्टर शेन ठीक हो जाता है। जिया उसे मेडिसिन खाने को देती है। मिस्टर शेन डोंग डोंग को ना देखकर घबरा जाता है। तभी डोंग डोंग के आने पर उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। डोंग डोंग कहता है मुझे पता है, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी, तो क्या अब मैं आपको डैड बोलूँ या अंकल। मिस्टर शेन कहता है मैं हमेशा तुम्हारा डैड रहूंगा, इसे कोई बदल नहीं सकता। तभी जिया जाने की बात करती है। डॉक्टर रोते हुए जिया को कैसे तो मना करता है, तो जिया कहती है मैं हर एक महीने में एक बार तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। फिर मास्टर के साथ माउंटेन पे जाने लगती है। इधर मिस्टर शेन परेशान था कि आज के बाद वो जिया से मिल नहीं पाएगा और ना ही वो रोज उसे देख पाएगा। डोंग डोंग भी अपसेट था। फिर कहता है डैड आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो, फिर वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी और मैं ग्रेट ग्रैंडमा के सामने उन्हें मॉम भी बुला सकूंगा। मिस्टर शेन कहता है मैरिज मैं उसे मैरिज क्यों करूं, वैसे तो उसे तो हमेशा पैसे चाहिए। डोंग डोंग कहता है प्यार इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। फिर बाप बेटे दोनों जिया के पास आते हैं। जिया के पूछने पर मिस्टर शेन कहता है मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ, इसलिए अब से तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जिया पूछती है ऐसे कैसे, मास्टर ने तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया है। तो डॉक्टर कहता है मास्टर डैड आपको लाइक करने लगे हैं। मिस्टर शेन भी उसे रिंग देखकर कहता है जिया आई लाइक यू, क्या तुम डोंग डोंग की मॉम बन सकती हो। तो जिया भी हाँ कहकर हाथ आगे कर लेती है। फिर दोनों एक साथ हक करते हैं। यहीं पर इस स्वीट से ड्रामा का एंड होता है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।